of financial statement. Financial statement फर्स्ट वन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस में प्रिपेयर की जाती हैं। इनको कौन कौन यूज़ करता है, वो नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन किन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन है इंटरनल यूज़र्स एंड सेकंड वन एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस के साथ किसी न किसी तरह से लिंक कर रहे होते हैं, बिजनेस में वर्किंग कर रहे होते हैं या उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की होती है। सेकंड वन एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जिनका बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल होते हैं, मतलब बिज़नेस के बाहर के लोग जो हैं। इंटरनल यूज़र्स में फर्स्ट वन बिज़नेस ओनर्स आएँगे, मैनेजमेंट आएँगी एंड एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं इनमें लैंडर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। यूज़र्स में फर्स्ट वन इंटरनल यूज़र्स हैं। इंटरनल यूज़र्स में बिज़नेस ओनर्स हैं। बिज़नेस ओनर्स वो होते हैं जिन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है, अपने पैसे लगाए हैं, या एसेट्स जो हैं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं, किसी भी तरह से बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हो जिसने, वो बिज़नेस के ओनर्स कहलाते हैं। जो बिज़नेस के ओनर्स हैं, दे वांट टू सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो बिज़नेस की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो चेकआउट करेंगे कि टू नो द कैश अवेलेबिलिटी विद द कंपनी एंड वेदर इट विल बी एबल टू क्लियर इट्स लाइबिलिटीज़ और नॉट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को चेक किया जाता है कि बिज़नेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बिज़नेस से जा रहा है। तो जो ऑनर्स हैं वो बिज़नेस की कैश फ्लो की का जो फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो को इसलिए चेकआउट करेंगे कि इन केस जो उन्होंने पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, क्या वो कंपनी जो है वो इस एबल है कि उनको उनकी लाइबिलिटीज़ को पे कर सके। मतलब जो उन्होंने पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, इन फ्यूचर जो है वो ऑनर्स को पे करने के एबल है कंपनी की नहीं है। इसलिए बिज़नेस ऑनर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बिज़नेस की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको चेकआउट करेंगे। देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ प्रिपेयर करनी होती हैं जो कि बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो है बेहतरी ला सके, डेवलपमेंट हो सके उसमें। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बिज़नेस की, वो अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल, उनमें रिकॉर्ड की जाती है। तो जो मैनेजमेंट है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मनी ट्रांजैक्शन की बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, जो बिज़नेस की है मनी ट्रांजैक्शंस, उनकी परफॉर्मेंस को जो कैसे बेहतर करना है। तो इसलिए मैनेजमेंट को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इंटरनल यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो हैं फर्स्ट वन है लैंडर्स। लैंडर्स वो पर्सन है जिनसे कंपनी क्या करती है, मनी जो है वो बारो करती है। कोई एक्सटर्नल पार्टी जो है, लाइक जस्ट लाइक बैंक्स वगैरह हैं, एजेंसीज वगैरह हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं, मनी बारो करती है उनसे कंपनी जो है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ शो होती हैं। तो एसेट्स के ज़रिए जो है कोई भी लेंडर जो है वो चेकआउट कर सकता है कि बिज़नेस के पास जो है वो कितने एसेट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो जो कि बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट हैं, जो कि बिज़नेस के पास हैं, बिज़नेस के एसेट्स हैं, बिज़नेस की मलकियत हैं। और लाइबिलिटीज़ चेक करेंगे कि बिज़नेस के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस ने किसी को पे करनी है। तो वो जब पॉजिटिव बैलेंस देखेंगे बैलेंस शीट का, जब उनके एसेट्स ज़्यादा होंगे और लाइबिलिटीज़ कम होंगी, तो जो लैंडर्स हैं वो हैप्पी होंगे कि इनकी बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो शो हो रही है बैलेंस शीट के ज़रिए वो ठीक है। और दे वुड बी हैप्पी टू सी अ पॉजिटिव बैलेंस शीट सो दैट दे नो देयर इन्वेस्टमेंट्स आर। वो ये सोचेंगे कि जो उन्होंने मनी कंपनी को उधार दिया है वो उनका सेफ़ है, उनको मिल जाएगा। ये नहीं है कि कंपनी इस एबल ही नहीं है कि उनको इन फ्यूचर जो उन्होंने अमाउंट बारो की है कंपनी ने, वो उनको पे ही ना कर सके। देन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट होती है उनको चेकआउट करते हैं कि किस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है, किस कंपनी की जो करंट जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बेहतर हैं। तो इस सब के लिए क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो इसलिए प्रिपेयर की जाती है कि उसमें कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट्स जो हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड चेकआउट किए जा सकते हैं। They would like to see an income statement with profit so that they know some money would be coming to them from the company in the form of dividend or interest. जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो उनकी कंडीशन जो है वो राइज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, उनमें कमी नहीं आ रही बल्कि उनमें इंक्रीज़ हो रहा है, अपवर्ड है उनके नेट प्रॉफिट जो है। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो इंटरेस्टेड हैं कंपनी में
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो सोचेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या है, इस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने के बाद हमें डिविडेंड की सूरत में या इंटरेस्ट की सूरत में जो है इनकम है वो रिसीव होगी इस कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। दे लुक एट द बैलेंस शीट टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग द बिजनेस इज फाइनेंशियली, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। ये चेकआउट करेंगे बैलेंस शीट को कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंडीशन है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितने कंपनी के पास अवेलेबल हैं, और इनकी एक जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देख के चेकआउट की जा सकती है कि इन एसेट्स देखते हैं कि कंपनी कितने एसेट्स, कितनी जो इनकी मतलब है वो ओन कर रही है, और लाइबिलिटीज़ मतलब कि कितनी जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के ऊपर, बर्डन है जो कंपनी ने किसी को पे आउट करना है। देन इनकम स्टेटमेंट को चेकआउट करेंगे कि टू फाइंड आउट हाउ वेल द बिजनेस इज़ डूइंग प्रॉफिट वर्सेस लॉस। वो चेकआउट करेंगे कि बिजनेस जो है वो कितना वेल ऑपरेट कर रहा है, या इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस वेल ऑपरेट नहीं कर रहा। तो उसको चेकआउट करने के लिए कि बिज़नेस की ओवरऑल एक्टिविटीज़ की जो कंडीशन है, बिज़नेस का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट गेन करना। तो जब किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो इट्स मीन के कंपनी की कंडीशन जो है, बिज़नेस की कंडीशन जो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर जा रही है। लेकिन उसकी अगर वो लॉस में जा रही है, उसके ईयर बाय ईयर जो है कंपनी लॉस बियर कर रही है, नेट लॉस बियर कर रही है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो इस मीन की कंपनी की जो वेल पोजीशन जो है वो वेल नहीं है, वो बेहतर कंडीशन में जो है वो रनिंग नहीं कर रहा। तो जो सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों को चेकआउट करेंगे। देन गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हु कैन इनिशिएट टैक्स मेजर्स। गवर्नमेंट का काम क्या है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन सारी स्टेटमेंट को चेकआउट करने के बाद जो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी पे जो है टैक्स जो है वो लगाते हैं, और उस बेसिस पे जो है कंपनी की बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे जो है कंपनी पे जो है, बिजनेस पे जो है, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, उन पे टैक्स की पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से हैं और इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से हैं, दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो कौन कौन से पीपल हैं, कौन कौन से पर्सनस हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वो क्यों यूज़ करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और कौन कौन यूज़ करते हैं, और क्यों इनके लिए हेल्पफुल है, तो क्यों है और कैसे है। थैंक्स।